वहाँ तो बहुत काफी मुसलमान है सारे हैदराबाद में। वहाँ से एक सीट से अलावा दूसरी सीट को निकालते हैं। पतंगों में मुड़ते ही नहीं जी। नल तो हमारे घर में खड़ा, इलेक्शन के टाइम ही आवे हैं ये। हिंदू मुस्लिम वाला मन में तो नहीं? नहीं जी, हिंदू मुस्लिम वाले कोई बात नहीं है। इस मुद्दे पे वोट होगा जी आपका। विकास होता ही नहीं जी यहाँ से, ना कोई करता विकास, कुछ नहीं होगा जी यहाँ से। नमस्कार, मैं हूं कोमल कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं। 9 सीटों में एक मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट भी है। यहाँ पर भी 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी दलों के प्रत्याशी रात दिन प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, मतदाताओं को रिझा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि मीरापुर विधानसभा सीट का हर एक वोटर उनके पक्ष में मतदान करे। लेकिन जनता क्या चाहती है, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं। मुझेड़ा का एक मजरा है गढ़ी, उस गांव में है। उस गांव के पास में एक बाय का कुआं एक जगह है। यहाँ पर कुछ गांव के लोग मौजूद थे, हमें यहाँ ये मिले। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनके गांव में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए क्या माहौल है। जी, क्या नाम है आपका? माहौल बढ़िया चल रहा है जी। नाम क्या है आपका? माजिद नाम है जी मेरा। माजिद भाई, 20 नवंबर को मतदान होगा उपचुनाव के लिए। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे पे वोट होगा जी आपका। क्या 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 विकास कार्य है आपके जहन में है? विकास होता ही नहीं जी यहाँ से, ना कोई करता। आया जीत के चले जा, कोई आगे यूं भी नहीं देखता मीरापुर में क्या नाम, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे, वो अब MP बन गए हैं। सीट खाली हुई है तो अब उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने कितना विकास यहाँ पे कराया है? विकास कुछ नहीं हुआ जी यहाँ से, मीरापुर में कोई विकास नहीं हुआ ना होने का। क्योंकि ये तो जीत आते हैं, जीत के चले जाते हैं, कोई दोबारा नहीं आता यहाँ से। इलेक्शन के टाइम ही आवे हैं ये, 5 साल के बाद आवे हैं फिर ये। अब मुद्दे पे इलेक्शन होगा अब क्या। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के समय आते हैं, खोखले वादे करते हैं, झूठे खोखले वादे करते हैं और चले जाते हैं। खोखले वादे करता है ये। इस बार 20 नवंबर में फिर मतदान है, उपचुनाव है और 4-5 बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी हैं। सपा से सुम्बुल राणा है। कैसे प्रत्याशी है? बढ़िया प्रत्याशी है ये। बढ़िया। बढ़िया क्या बढ़िया है? बढ़िया है जी। क्या बढ़िया है उनमें? विकास कराएंगे। विकास कराएंगे। हाँ। वो तो नहीं है, पहली बार चुनावी मैदान में है। कोई बात नहीं, इकरा भी नहीं थी पहले वहाँ से कैराने में, वो कितना बढ़िया विकास करा रही, देखो आप करा रही है। मीरापुर में भी आई थी वे प्रचार करने अभी 3 दिन पहले। तो सर इकरा हसन से बढ़िया प्रचार विकास नहीं कराने का कोई। अरे ये कराएंगे अब आगे सुम्बुल राणा जी। सुम्बुल राणा विकास? हाँ, विकास कराएंगे जी। इकरा हसन आई थी, बहुत सारे गांवों में उन्होंने जनसभाएं की हैं। जनसभा गई मीरापुर में, गढ़ी मुझेड़ा, उसमें भुम्मा खेड़ी कि थोड़े में, हसनपुर में करी उनने सभा। बढ़िया प्रत्याशी है ये इनसे बढ़िया काम नहीं कराना का कोई। कितनी भीड़ थी जब वो जनसभा? बहुत थी जी, बहुत भीड़ हो जा जी जब ये आवे इकरा हसन यहाँ से, जबरदस्त भीड़ हो जा जी। अच्छा, इकरा हसन के प्रति इतनी क्या नाम लोकप्रियता क्यों है? लोकप्रियता जब विकास करावे जी। जब विकास कराती है। और इकरा हसन जो है कैराने से सांसद हैं, वो वहाँ पे उन्होंने काफी विकास कराया है। ऐसे ही आप उम्मीद सुम्बुल राणा से करते हैं? हाँ जी, सुम्बुल राणा से कर रही जी हमें इतनी वो। अच्छा, क्या सुम्बुल राणा को पसंद कर रहे हैं या साइकिल के सिंबल पे हैं या पार्टी को पसंद कर रहे हैं? जी हम तो दोनों को पसंद कर रहे हैं जी। दोनों को पसंद कर रहे हैं। NDA प्रत्याशी हैं, NDA गठबंधन से मिथिलेश पाल हैं। RLD के सिंबल पे चंदन चौहान यहाँ से विधायक रहे थे। इस बार मिथिलेश पाल है, वो कैसी है? वो तो उसका तो हमें पता नहीं नाम ना। वो तो पहली दफा लड़ रही थी यहाँ से, वो तो मोहन से जीतती भी थी। अब क्या पहली दफा आ रही जी, अब क्या इसका पता नहीं हमें कैसी अच्छा, कैसी। मिथिलेश पाल यहाँ प्रचार करने आई गाँव में? हाँ जी, नहीं नहीं जी आई नहीं। सुम्बुल राणा? अहं, सुम्बुल राणा? नहीं वो तो आई जी। सुम्बुल राणा आई। हाँ जी। आपने उनके सामने अपने गाँव के क्या-क्या मुद्दे रखे हैं? अब मैं तो मीरापुर का हूँ जी, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं। अच्छा, मीरापुर के हैं। मीरापुर के में भी तो उनका क्षेत्र है। हाँ, तो मीरापुर वहाँ के क्या-क्या मुद्दे? मैं तो आती रहे जी रोजाना। क्या मुद्दे रखे आपने? मुद्दे ही रखे जी विकास के हमने उससे।
एक मीरापुर की बहुत बड़ी समस्या है जल भराव की। हाँ, जल भराव की बात की इस बारे में? बात करी जी। क्या कहा उन्होंने? नो योग नो इलेक्शन होने दो, हमारी जीत होने दो पहले, उसके बाद हम कराएंगे विकास यहाँ का। अच्छा। हाँ जी। मुस्लिमों के 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, सुम्बुल राना हो गई और तुम्हारे जाहिद हुसैन हैं, शाहनजर हैं, एक वकार हैं। तो 4 प्रत्याशी मुस्लिमों के हैं, तो वोट बटेगा नहीं? नहीं जी, वोट नहीं बटने का, सपा पे जाओगा सारा वोट। और जाहिद हुसैन तो कह रहे हैं कि हमें मिल रहा है। नहीं, वो उसकी बिरादरी की मिलेगी जी बस, और किसी की नहीं मिलने की। तो बिरादरी के तो काफ़ी वोट हैं उनमें। हाँ, इतनी वोट भी ना आया है जितनी वे सोच रहे हैं। और अगर सारे ये तो बिरादर सभी सभी सब पे जाएंगे जी। तो अगर मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, अगर हाँ सब पे जाएँगे तो सुम्बुल राना फिर कैसे जीत पाएँगे? सब पे जाओगे, इनकी बिरादरी के सब पे भी जाओगी और उस पे भी जाओगे, और जाहिद हुसैन पे भी जाओगे, वो भी तो बिरादरी का ही है इनके, वो नहीं बिरादरी का, बताओ। वे भी उस पे भी जाओगे, और वो वकार राजा रहेगा, वो भी उन्हीं के बिरादरी का, उस पे भी जाओगे वोट। अच्छा। हाँ जी, ये 3 उठ रहे हो इस पार्टी से, हाँ, 3 उठ रहे एक एक बिरादर के। 3 है, 3 है। हाँ, तो जब वोट बटेगा तो सुम्बुल राना कैसे जीतेंगे? सुम्बुल राणा बिल्कुल भरी मतों से जीत के जाऊंगी जी वैसे तो। क्या सुम्बुल राना को मुस्लिमों के अलावा जैसे हिंदू हैं, जाट हैं, सैनी हैं, पाल हैं, उनका भी वोट मिलेगा? सबका वोट मिलेगा जी उसे। क्यों मिलेगा उनको? भाई जो उनसे जुड़े हुए हैं, समाजवाद सपा से है, उनके वोट तो आनी आनी है, हम्म, बताओ। जब इस वजह से जीत के जाऊंगी जी मैं। अब ये थोड़ी है सारी वोट मुसलमान की वोट सारी एक पे जाओगे, या हिंदू की एक पे जाओगी, सारी सब जगह आओगी ये तो। अच्छा, ऐसा तो नहीं आप जो सुम्बुल राना को वो पसंद कर रहे हैं, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम वाला मन में तो नहीं है? नहीं जी, हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात नहीं है। अच्छा, हम्म। आप उन्हें बस वो विकास कार्य करवा पाएंगे हाँ इसलिए उन्हें चुनना चाह रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा, कादिर राणा यहाँ से कुछ समय पहले सांसद रहे हैं, उन्होंने कितना विकास यहाँ कराया था? यहाँ से नहीं हुआ जी वो। हुए थे? नहीं, हुए वो थे? मोहन्ने से। हाँ, मोरने से क्षेत्र था ये। तो कितना विकास कुछ पता बस है? उसके उसमें तो हमें याद नहीं है जी। अच्छा, उनका याद हाँ नहीं है। तो 20 नवंबर को जो मतदान होगा, आपको ने पूरा मन बना लिया है? हाँ जी, बिल्कुल पूरा मन बना रखा जी। पूरा? पूरा। साइकिल चलाएँगे? हाँ, सही गली चलाऊंगे जी। नल की ज़रूरत भी पड़ हाँ, सकती है? नल की जो नल तो हमारे घर में खड़ा, तो हमें क्या जरूरत है नल की। अच्छा, घर में खड़ा तो ज़रूरत हाँ नहीं है, हाँ, साइकिल की ज़रूरत है। ना साइकिल की जरूरत, उसकी जरूरत है नलके की, ना हमें पतंग की? पतंग की जरूरत है। पतंग की क्यों नहीं पतंग है? में उड़ते ही नहीं जी। नहीं तो ओवैसी तो हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं, उन्हें क्यों नहीं है? कोई बात नहीं जी, क्या हो गया, एक बात बताओ, मुद्दे पे वोट देंगे हम। मुद्दे पे वोट देंगे अच्छा, मुद्दे हम। मैं सपा को ही देता हुआ आया वोट, और सपा को ही दूंगा। नहीं, वो तो ओवैसी तो हमेशा मुस्लिमों की बात करते हैं। करन दो जी, मसीहा बताते हैं मुस्लिमों को। कोई बात नहीं, बतान दो, उनका संस बताना का काम है। संसद में हमेशा मुस्लिमों के मुद्दे उठाते रहे हैं। ये कोई मुद्दा नहीं उठते। एक बात बताओ, ये हैदराबाद का है ये? हैदराबाद से एक सीट से अलावा दूसरी सीट क्यों निकालता है जी ये? बताओ तुम। वहाँ तो काफी मुस्लिम है, वहाँ तो बहुत काफी मुसलमान है सारे हैदराबाद में। वहाँ से एक सीट से अलावा दूसरी सीट क्यों निकालते हैं? यानी आप सिर्फ साइकिल को वोट देंगे? साइकिल को देंगे जी, पक्का? पक्का। प्रचार करने आ रहे हैं ओवैसी 18 तारीख में? कोई बात नहीं, मन तो नहीं बदलेगा? 18 तारीख में तो नहीं प्रचार होने का। होगा? सभा है ककरौली में उनके 18 में? 18 में आ रहे हैं, हम तो जाते नहीं किसी की सभा में, हम तो काम कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ मन तो नहीं बदलेगा नहीं जी, कभी कुछ? मैं तो पहली बात तो वहीं नहीं जाने का। अच्छा, हाँ, सभा में कभी मन बदल जाए? बिल्कुल भी नहीं बदलने का। ठीक है।